अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज रखो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो माशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। कौल बेअमल और अमल बेइखलास दोनों ही नाकाबिले कबूल हैं। जो कौम अपनी औरतों को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती वो बर्बाद हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता चलना और मंजिल मकसूद तक पहुंचना दौड़ने और रास्ते में रह जाने से बेहतर है। अगर तुम अपने इल्म पर मगरूर हो तो जहालत के लिए ये काफी है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। सोच के दरवाजे जितने खुले रखोगे जिंदगी उतनी ही नई राहें दिखाएगी। अकल खामोश रहकर फतह हासिल करती है और जज्बात शोर मचाकर जंग हार जाते हैं। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के कुर्ब में है, लोग क्यों नहीं समझते। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई। यहाँ हंसते हैं लोग उस वक्त जब होता है बर्बाद कोई। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत की बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। जब तक कोई बात तेरे मुंह में बंद है तब तक तू उसका मालिक है। जब जुबान से निकाल दी तो वो तेरी मालिक हो गई। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी बड़े एहतमाम से सुनते हैं। छोटे ज़हनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े ज़हनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं। बेवकूफ बने रहोगे तो ताल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया तो ताल्लुकात भी खत्म और राब्ते भी खत्म। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर तवक्कुल रखें। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते। गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। जो चीजें रिवाज में आ जाएं उनका गलत होना जहनों से निकल जाता है। कुछ दिन शाख पर बसेरा था, मैं समझता था बाग मेरा था। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए।
हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा तुम्हारे साथ रहे उसके साथ वैसे ही रहना सीखो। उम्र चाहे इंसान की जितनी भी हो, पर यह जरूर पता चल जाता है कि कौन बात दिल से करता है और कौन बात दिल रखने के लिए करता है। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। अपने वालिद और उस्ताद की बात गौर से सुना करो ताकि तुम्हें दुनिया वालों की ना सुननी पड़े। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को खत्म कर देते हैं। मफाद का कैदी ताल्लुक की खुशबू से महरूम रहता है। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो पहला हक खामोशी का बनता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। ये खुश्क पत्ते बताते हैं यहां जवाल सबको है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज्यादा बताते हैं। किसी ने पूछा गुरूर क्या है? जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फलसफे की नहीं बल्कि खूबसूरत एहसास की जरूरत होती है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दुआ की जरूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज को कत्ल कर देती है। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज है। गुस्से में फैसला और खुशी में वादा हरगिज ना करें। जिन्हें सब पता होता है वो अक्सर खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सच बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होता है। आंसू इतने तकलीफ दे नहीं होते जितनी उनको छुपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। जिंदगी की किताब में हर सफ़े पर सबक है पर हम सीखते नहीं। अगर किसी शख्स को खुद में ऐब नजर ना आए तो समझ लें कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त तुम्हारा अल्लाह है जो बगैर कुछ कहे तुम्हारे हाल से वाकिफ है।